आपका ये जो बढ़ता हुआ जोश है, तेजी से बढ़ता हुआ जोश है, यही दिल्ली में मेरे ऊपर धीरे धीरे सीबीआई का शिकंजा कसवा रहा है। ये जो आपके अंदर का गुस्सा है, जो यहां आप इस बार वोट पे निकालने वाले हो, ये जो जोश भर के आप बैठे हो यहां पे, इसी जोश की वजह से दिल्ली में केंद्र में बैठी हुई सरकार को लग रहा है इस जोश को रोकने के लिए थोड़ा सा शिकंजा और टाइट करो, और टाइट करो, और टाइट करो। लेकिन मैं दिल्ली से आपके बीच सिर्फ ये कहने आया हूं, मेरी गर्दन की चिंता मत करना, मेरी गर्दन ईमानदारी की गर्दन है। लेकिन आज सुबह मैं यहां चर्चा कर रहा था किसी के साथ कि मैं पिछली बार यहां आया तो सरकारी स्कूलों के इतने बुरे हाल देखे, इतने बुरे हाल देखे, जैसे लगा कि किसी कबाड़ खाने को बहुत दिन से बंद करके रखा हो, उसमें मकड़ी के जाले और गंध मच जाए। ऐसे ऐसे स्कूल में मैंने रोजाना बच्चे पढ़ते देखे यहां पे। तो किसी ने मुझे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप तो स्कूलों की बात कर रहे हैं, यहां तो कॉलेजेस भी ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा आप 10 मिनट निकाल के आयुर्वेद कॉलेज चले जाइए, आपको वो स्कूल से बुरा ना दिखे तो बताना क्या हाल कहा था। मुझे नहीं पता, आप लोग जानते हो, यहाँ के पत्रकार साथी जानते हैं। ये तस्वीर बदलनी है। आज अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके विजन के साथ, उनके मार्गदर्शन में जो सबसे बड़ा काम किया है केजरीवाल जी ने दिल्ली में, वो लोग कहते हैं शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है। पर मुझे लगता है घरों को छूने वाला, युवाओं से संबंधित सबसे बड़ा काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, नौजवानों को रोजगार देने का। आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लोग पढ़ लिख के बैठे हैं, नौकरियां नहीं है। डिग्रियां हाथ में लेके बैठे हैं, नौकरियां नहीं है। और जहां नौकरियां हैं सरकार में, वहां नौकरियां लगाने को लोग तैयार नहीं है। अभी आपके सभी वक्ताओं को मैं सुन रहा था और आपका दर्द किस तरह से छलक के आ रहा था उसमें कि जब भी कोई वक्ता बोलता था पेपर लीक हो जाता है, पेपर फूट जाता है, आपकी तरफ से जो उसका गुस्सा निकल के आ रहा था, उससे पता चल रहा है कि नौकरियां तो हैं गुजरात में, लेकिन देने वाले नहीं है। नौकरियों की कमी नहीं है। यह हाल दिल्ली में भी था। 2015 में जब सरकार में मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, तो हमने जाके देखा रिकॉर्ड में 2007-8 से वैकेंसियां पड़ी हुई थी। वहां पे जो DSSB बोलते हैं उसको, दिल्ली में नौकरी लेने वाला, परीक्षा लेने वाला जो बोर्ड है, DSSB के पास में पड़ी हुई हैं वैकेंसियां, लाखों वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने एक मीटिंग ली थी सरकार बनने के बाद। मैंने उनसे पूछा भाई क्या स्पीड है, कितनी नौकरी कितने दिन में दोगे? तो उन्होंने मुझे कुछ डेटा दिया, जैसा सरकारी दफ्तरों में आमतौर पे प्रेजेंटेशन करते हैं। मैंने आपके समझ के लिए उनसे एक चीज पूछी, मैं ये जो स्पीड बता रहे हो, मान लो वैसे तो 2007-8 से अभी तक दे नहीं पाए हो एक भी नौकरी, पर मैं मान लिया चलो आगे आपने दे भी दी, ये स्पीड से शुरू भी कर दी, तो जितनी वैकेंसी आपके पास में मौजूदा हैं उनको भरने में कितना टाइम लगेगा? मुझे सिंपल मैथमेटिक्स, 5वीं क्लास के मैथमेटिक्स के हिसाब से बता दो। जब मैं मंत्री था तो थोड़ी चल जाती है वहां दादागिरी, वैसे तो बोलते नहीं है, पर बोले जी 35 साल लगेंगे। उस वक्त की वैकेंसीज को उस स्पीड से भरने में 35 साल लगेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने कमान संभाली, उसके बाद में वहां भर्तियां निकलनी शुरू हुई। जो पीड़ा आज गुजरात के नौजवानों की है, वही दिल्ली के लोगों की भी पीड़ा थी। और दिल्ली में तो देश भर से लोग अप्लाई करते हैं, वहां के सबके लोगों की पीड़ा थी। क्या होता था? भर्ती निकाली, पेपर लीक हो गया, भर्ती निकाली, पेपर लीक हो गया, भर्ती निकाली, बेचारे ने तैयारी की, लड़के लड़कियां सब तैयारी करते हैं, घर में बता के रखते हैं कोचिंग शानदार चल रही है, तैयारी शानदार चल रही है, 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हूं, अब की बार तो लगी जाऊंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन जिस दिन परीक्षा देने गए शाम को रोते हुए आए, पेपर लीक हो गया। कितनी बार होता है? आप संयोग देखिए कि दिल्ली में जिस दिन हमने शपथ ली सरकार में,
उस दिन भी एक परीक्षा हो रही थी और उस दिन भी पेपर लीक हुआ, लेकिन वो आखिरी पेपर लीक था, उसके बाद पेपर लीक नहीं हुआ। सर ने कहा ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी व्यवस्था करो कि उसके बाद पेपर लीक ना हो, और यकीन मानिए ऐसी व्यवस्था की वहां पे दिल्ली सरकार ने कि उस वाले पेपर लीक का मामला होते 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 जब सर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने दिल्ली सरकार के स्टैंड को एप्रिशिएट करते हुए कि दिल्ली सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है, उनको जेल भिजवाया जो लोग पेपर लीक करवा रहे थे। उस दिन के पेपर लीक वाले सारा रैकेट खत्म किया पेपर लीक का वहां पे। और आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी हैं और साथ साथ 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जा चुकी है सरकार के इनिशिएटिव से। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत निकलती रहती हैं नौकरियां, लेकिन सरकार के इनिशिएटिव से, सरकार की पहल से सर ने एक पोर्टल बनवाया और उस पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले दोनों को लाके खड़ा किया और बहुत क्रेडिबल तरीके से खड़ा किया। तो आज वहां पे नौकरियां ही नौकरियां हैं। दिल्ली के नौजवानों को खूब नौकरियां मिल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गुजरात में भी आज गुजरात के युवा की सबसे बड़ी जरूरत है, और पिछले आधा पौना घंटे से मैं जो देख रहा हूं इस जोश को, इस उम्मीद को यहां पे आपकी आंखों में, आपकी आवाज में, कि नौकरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। नौकरियां हैं, सरकार में भी हैं, प्राइवेट में भी हैं। नौकरियां देने वाले प्राइवेट में तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार में उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, रैकेट चला रहे हैं। या तो डिसीजन नहीं ले रहे नौकरी देने का, और अगर डिसीजन भी ले रहे हैं तो उनसे दी नहीं जा रही, उनसे फेल हो जा रहे हैं, उनके रैकेट ज्यादा बड़े हो जा रहे हैं पेपर लीक वाले, उनकी सरकार की व्यवस्थाएं खत्म हो जा रही हैं। आपको मैं इतना ही कहूंगा कि मेहनत करिए। जितनी मेहनत आप परीक्षा पे कर रहे हैं उतनी ही मेहनत वैसे लोग लाने पे करिए जो यहां बैठे हैं, जिनमें से हो सकता है कुछ यहां बैठे होंगे जो इस परंपरा को खत्म करें कि अब गुजरात में पेपर लीक नहीं होगा, जो इस परंपरा को खत्म करें कि अब नौकरियां पे कुंडली मार के कोई सरकार नहीं बैठेगी, तुरंत वैकेंसी निकालेगी और तुरंत भर्तियां चालू करेगी। वैसी व्यवस्था के लिए आप काम करें। मैं बस आखिर में आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका जोश पिछले पौना घंटा से 1 घंटा से मैं देख रहा हूं, और मुझको यह भी समझ में आ रहा है, मैं पिछली बार जब अप्रैल में आया था इधर तब भी जोश था, लेकिन अब कई 100 गुना, कई 1000 गुना जोश बढ़ रहा है। कि आपका जो जोश बढ़ रहा है ना, ये आपका ये जो बढ़ता हुआ जोश है, तेजी से बढ़ता हुआ जोश है, यही दिल्ली में मेरे ऊपर धीरे धीरे सीबीआई का शिकंजा कसवा रहा है। ये जो आपके अंदर का गुस्सा है, जो यहां आप इस बार वोट पे निकालने वाले हो, ये जो जोश भर के आप बैठे हो यहां पे, इसी जोश की वजह से दिल्ली में केंद्र में बैठी हुई सरकार को लग रहा है इस जोश को रोकने के लिए थोड़ा सा शिकंजा और टाइट करो, और टाइट करो, और टाइट करो। लेकिन मैं दिल्ली से आपके बीच सिर्फ ये कहने आया हूं, मेरी गर्दन की चिंता मत करना, मेरी गर्दन ईमानदारी की गर्दन है। ये सीबीआई के किसी शिकंजे में नहीं फंसने वाली है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस जोश को बनाए रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की इंकलाब, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।